लाइव मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये बात करेंगे आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दिए गए बयान की चर्चा करेंगे। हर्षदेव सिंह द्वारा की गई पत्रकार वार्ता की और जानेंगे कि पार्क का उद्घाटन करने गए जम्मू नगर निगम के मेयर को क्यों करना पड़ा लोगों के गुस्से का सामना। पर इस सब पर जानने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती के विवादित बोल, जम्मू कश्मीर के एजेंडे के अलावा नहीं उठाऊंगी कोई दूसरा एजेंडा। बीस संस्थाएं मिलकर जम्मू के हक के लिए करेंगी संघर्ष। हर्षदेव सिंह ने कहा कि नहीं बर्दाश्त करेंगे जम्मू के साथ भेदभाव। ग्रेटर कैलाश में विरोध प्रदर्शन के बीच हुआ ओपन जिम का उद्घाटन। स्थानीय लोगों ने मेयर को घेरा, काम न कराए जाने पर जताई नाराजगी। और भारतीय सेना की 160वीं बटालियन ने आज नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को किया सम्मानित, बढ़ाया उनका उत्साह। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही घाटी में ठंडी पड़ी सियासती गतिविधियां अब वापस गर्म हो चुकी हैं। अपने 14 महीने की हिरासत के बाद आज पहली बार पत्रकारों के समक्ष रूबरू हुई महबूबा मुफ्ती के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को वही दर्जा वापस दिलाने में जमीन आसमान एक कर देगी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतई नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है या 35 है या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूं, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूं। इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, हमने एक ऐलानिया जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरह पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया है, वह हमारे लोगों के साथ डकैती से कम नहीं है। उनका यह कदम गैर कानूनी और असंवैधानिक था। तो हम समझते कि ये चीज हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूट करके लूटी गई हो, जिसमें कि उन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर की भूमि चाहता है, ना कि उसके लोग। अपने आवास पर बुलाई गई इस पत्रकार वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई झंडा नहीं उठाएंगी। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन के दौरान भी अपने टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का झंडा ही रखा हुआ था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापिस नहीं आ जाता, कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। मेरा झंडा उठाने के बाद ही दूसरा झंडा उठाएंगे। जैसे आपको याद होगा पंचायत इलेक्शन थे तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमने इकट्ठे फैसला किया था
कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह इस वक्त पहले मैं अपने जो हमारे वर्कर है अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीपल्स अलायंस में हम ये बात डिस्कस करेंगे और जो वहां से फैसला इकट्ठा हम करेंगे वही फैसला सब पे जो है लागू होगा। मगर जहां तक मेरा पर्सनल का सवाल है, मैं अपने झंडे और अपने आइन के अंदर इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। महबूबा ने अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली का यकीन दिलाते हुए कहा कि जिन्होंने हमसे हमारा हक छीना है उन्हें हमारा हक लौटाना है। इनके पास कोई पावर नहीं, तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूं, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूं। इसमें हम सब जमातों ने पैंथर्स पार्टी ने कहा है कि 20 संस्थाएं मिलकर जम्मू के हक के लिए संघर्ष करेंगी। कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है और ये भेदभाव आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि 370 टूटने के बाद भी ये भेदभाव आज भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाएं जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने और इस भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगी। उन्होंने कश्मीरी नेताओं द्वारा देश के खिलाफ और 370 पर दिए बयान की भी कड़ी निंदा की। और जम्मू को पूरे तरीके से जो है वो अनदेखी की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जम्मू ने एक फैसला लिया, 20 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, कि जम्मू के इश्यूज के लिए जो है वो संघर्ष करेगी। एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा हमारा और एक शॉर्ट टर्म प्लान होगा। लॉन्ग टर्म प्लान यह होगा कि अल्टीमेटली जम्मू को स्टेटहुड से ही जम्मू प्रांत की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में जो जम्मू को डेवलपमेंट में अनदेखी की जा रही है, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स में जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, जो मुलाजमत में जम्मू को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसके विरोध में जम्मू की संस्थाएं जो हैं वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। बहुत भारी रोष जम्मू प्रांत के लोगों में देखने को मिल रहा है। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 68 में विरोध प्रदर्शन के बीच ओपन जिम का उद्घाटन हुआ। शुक्रवार को जब मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ग्रेटर कैलाश में पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन करने पहुंचे तो उन्हें वहां पर स्थानीय लोगों और समाज सेवक दिलावर सिंह मनहास के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने रोष जताते हुए मेयर के अलावा नगर निगम की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन बलदेव सिंह बुलोरिया को घेर लिया। उनका कहना था कि राजमार्ग को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को साफ नहीं किया जा रहा है, पार्क की लाइटें खराब पड़ी हैं। कॉर्पोरेटर समेत अधिकारियों से भी कई बार कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ढाई करोड़ की स्कीम के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जिम का स्कीम चली थी। उसके दौरान ये जिम इस पार्क में लगाई गई थी। इनको वो प्लेट अपनी यहाँ पे लगाना जरूरी समझते हैं। इस पार्क की कोई भी लाइट नहीं चलती। 10 बार हमने इनको बोला है पर आज तक कोई लाइट ठीक करने नहीं आया। नेम प्लेट लगाने ये फटाफट आ जाते हैं। यहाँ पे घास की हालत देखिए, ये हमने अपनी जेब से 1500 रुपया देके लॉकडाउन के दौरान अपनी जेब से पैसे खर्च करके ये ठीक रहा था। उनसे किनारा करते हुए मेयर ने डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, चेयरमैन बलदेव सिंह बुलोरिया, कॉर्पोरेटर अनिल कुमार के साथ जिम का उद्घाटन किया। भारतीय सेना की 160वीं बटालियन द्वारा आज कुपवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का हौसला बढ़ाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान 160वीं बटालियन के कर्नल स्वराज व अन्य अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ऑनर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ बुलाया जाएगा एंड दिस वे हमें फेलिसिटेट किया जाएगा। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, व्हेन यू अचीव समथिंग पहले आपको हार्ड वर्क करना है। व्हेन यू अचीव समथिंग देन देयर विल बी पीपल हु विल रीच आउट टू यू। सो मेहनत करो, व्हाट एवर योर ड्रीम इज परस्यू दैट, और इंशाल्लाह बाकी सब फेलिसिटेशन वगैरह दैट विल लाई इन प्लेस। राष्ट्रीय संग्रहालय, इंस्टीट्यूट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कंजर्वेशन और म्यूजियोलॉजी व जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित संगोष्ठी आज संपन्न हो गई। 22 अक्टूबर 1947 की यादें विषय पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में कई लोगों ने
ने भाग लिया और इस दिन पर अपने विचार रखे और इस दिन के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के सिविल सेवा नियमों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संशोधन कर प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों को 22 साल सेवा पूरी करने या 48 साल की उम्र हो जाने पर किसी भी समय सेवानिवृत्त करने की अनुमति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत तो किया है, लेकिन कई तरह के संशय जताए हैं। लोगों ने कहा कि यह फैसला कितना सही है ये इस पर तय करता है कि इस पर अमली जमा पहनाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सिवाय बयानबाजी के और कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। क्या आप ये कह सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट में जो आज है या जो पहले थी, सभी नरेंद्र सिंह मोदी हैं, सभी मनमोहन सिंह हैं, सभी नरसिम्हा राव हैं? ये सिर्फ आपको प्रिंट मीडिया को, ऑडियो मीडिया को, या कह लो वीडियो मीडिया को एक खबर मिल गई है। ये सिर्फ बयानबाजी हैं। यही नरेंद्र सिंह मोदी टीवी में आके कहता था मुझे एक बार मौका दो, मैं राम राज्य ले आऊँगा, भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। आज की डेट में आप कौन से दफ्तर में चले जाओ, जिस मर्जी दफ्तर में चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। सिर्फ टीवी में देखने को मिलता है। सब ऑनलाइन हो रहा है, सब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन जो रियलिटी पिक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग दफ्तर में जाते हैं, हम अफसरों को फेस करते हैं, हमें सब पता है, लेकिन सुनाएंगे किसको? सुनेगा कौन? उनका ही बोलबाला पहले भी था, उनका ही बोलबाला आज भी है, और उनका ही बोलबाला आगे भी रहने वाला है। क्योंकि एक नरेंद्र सिंह मोदी, एक अपना नरसिम्हा राव या एक कोई भी लीडर ये चीज़ खत्म नहीं कर सकता। एडवोकेट दीपिका राजावत के विवादित ट्वीट को लेकर कठुआ में युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर दीपिका के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस ट्वीट पर कड़ा एतराज जताया गया। उन्होंने इस ट्वीट को लेकर दीपिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वो दीपिका राजावत ने जो ट्विटर पे ट्वीट किया है, जो हिंदू आस्था के विरुद्ध उन्होंने जो कार्य किया है, इसके खिलाफ हमारा विरोध है। क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व वो समाज के लिए खतरा है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों, उनकी आस्था से खिलवाड़ करना, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना कानूनन जुर्म है। और ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो बचने नहीं चाहिए। मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से भी अपील है कि ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कि आइंदा के लिए कि ऐसा अंकुर कभी ना पनपने पाए जो किसी भी आस्था के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ ताल्लुक रखता हो, कभी भी किसी भी आस्था के साथ ऐसा कोई बात ना कर सके। आए दिन देखा गया है कि ट्विटर पे दीपिका राजावत का जो एक मैसेज है वो बड़ा हाईलाइट हो रहा है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म को टारगेट किया है। और मैं दीपिका राजावत को ये चेतावनी देना चाहता है कि आए दिन आप हमारे हिंदू या सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट करते हो? क्या आपने अपना धर्म को कन्वर्ट कर लिया है, जहाँ आपने अन्य धर्म से जहाँ तो पैसे खाए हैं, जहाँ इसके खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी है? और मैं आए दिन ये भी देख रहा हूँ कि रोज हमारे सेंटीमेंट को अन्य कम्युनिटी के लोग हमारे सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं। अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वेतन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पिछले काफी समय से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि वो अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं। उन्हें कहा कि वेतन न मिलने से उन्हें अपने परिवार का गुजारा करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से उनका वेतन जल्द से जल्द देने की मांग की। इस मौके पर कई और मांगों को भी उजागर किया गया। लेकिन उसमें भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी बोलते हैं सेंटर शेयर रिलीज हुआ है, कभी बोलते हैं स्टेट शेयर। ये हमें आज तक मालूम नहीं है ये सेंटर शेयर और स्टेट शेयर क्या है, कब आता है, कब नहीं आता है। हमारा तनख्वाह रिलीज हो जाए जल्द से जल्द। और दूसरा ये हेल्पर टू सुपरवाइजर्स पिछले 1.5 साल से विदाउट ऑनरेरियम है, विदाउट तनख्वाह है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। वो भी बेचारे गरीब तबकों से बिलोंग करते हैं, अपने अपनी फैमिली का वो सहारा है। आपकी वसातत से गवर्नर इंतजामिया तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा तनख्वाह वागुजार किया जाए। अगर नहीं तो फिर आने वाले वक्त में हर दिन हम चक्का जाम करेंगे। हम गवर्नर इंतजामिया को आज चेतावनी देते हैं, हम सड़कों पर उतरने के लिए 30,000 आंगनवाड़ी वर्कर, 30,000 बल पर सड़कों पर आ जाएंगे। उसकी जिम्मेदार गवर्नर इंतजामिया है। कश्मीरी विस्थापित युवाओं ने नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि 45 लोगों की पेंडिंग लिस्ट है जो नहीं निकाली गई है और अब कई लोग ओवर एज भी हो गए हैं। उन्होंने पेंडिंग लिस्ट जल्द जारी करने और उन्हें रोजगार देने की मांग की। राज्यपाल को
राज्यपाल को तो जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस यू वांट जस्टिस। रामबन के बनिहाल से पुलिस ने एक महिला का सड़ चुका शव बरामद किया। जानकारी के अनुसार मिश्रा बेगम पत्नी इरशाद अहमद मीर, जो कि बनकूट की रहने वाली थी, पिछले हफ्ते से लापता थी, जिसका शव आज चमलवास से बरामद किया गया, जिसके बाद शव को बनिहाल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुपवाड़ा के टिक्कर इलाके के लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुपवाड़ा सोपुर सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नारेबाजी जताई और जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले 1 महीने से वो पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पर किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय महिलाओं ने जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की अपील की, ताकि उन्हें पीने का पानी मिल सके। पाइप पगत रहना वो पाइप करने की चलाने तो हम छोड़ पका आज पे 5 घर दी आज भोग रहे क्या बूथ पाकने पाइप थोप क्या टैंकी पाइप सर पाइप आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।